अरसा हुआ हमें खुद से कनेक्ट हुए, पता नहीं कितने साल बीत गए, अपने आप से कनेक्ट हुए, अपने आप से बातें किए हुए। ये दुनिया एक ऐसे दौर में चल रही है जहां पे लोगों को खुद को छोड़ के सारी दुनिया की सुध है। लोगों को सिर्फ अपनी सुध नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनका जीवन किधर जा रहा है, वो जो कर रहे हैं उससे उनको हासिल क्या होगा। लोग एक अलग सी बेसुधी में हैं, एक अलग ही नशे में चल रहे हैं। एक अरसा हुआ लोगों को खुद से कनेक्ट हुए, खुद से बातें किए हुए। आपके अंदर जो बैठा है ना, वो कब से आपसे मिलने के लिए बेताब है। आपके दो रूप हैं, एक आप वो हो जो बाहर हो, और एक वो है जो अंदर है। जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो वो दोनों रूप एक ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ये दुनिया उसको सिखाती जाती है, पढ़ाती जाती है। धीरे धीरे करके सिखाने पढ़ाने के चक्कर में उसका अंदर वाला मैं और बाहर वाला मैं इतने दूर होते जाते हैं कि एक समय के बाद में वो एक दूसरे को भूल ही जाते हैं कि अंदर और बाहर वाला कभी एक ही थे। और अक्सर लोगों के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं, दुख कब आते हैं, परेशानियां कब आती हैं, जब अंदर और बाहर वाला मैं बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा परेशान है, उसके अंदर और बाहर वाले मैं में उतना ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशे पत्तों में बर्बाद है, लड़ाई झगड़े में बर्बाद है, अपने घर वालों को परेशान कर रहा है, अपने ऑफिस में नहीं बना के रख पा रहा है, अपनी जिंदगी को उसने बर्बाद करके रखा हुआ है, वो डेफिनेटली दोहरी जिंदगी जी रहा होगा। एक जो उसके अंदर है वो अलग तरह से सोचता है, एक वो जो बाहरी रूप है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है वो अलग तरह से सोचता है। जब उन दोनों रूपों में बहुत ज्यादा अंतर होगा, बहुत ज्यादा खींचतान होगी, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। क्योंकि जब भी आप रात को सोओगे, जब आप अकेले होगे, जब आपके आसपास में कोई दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, तब वो जो खालीपन है बीच का, वो आपको बॉदर करता है। रात को जब सोते समय आपके इन दोनों मैं के बीच में जब साक्षात्कार होता है ना, देखो आप दुनिया के सामने कुछ भी बता दो, दिखा दो, अपने आप को जता दो, आप अंदर क्या हो आप जानते हो। अगर आप अंदर से किसी व्यक्ति के लिए घृणा रखते हो और बाहर से उसकी चापलूसी कर रहे हो, तो भले आप उसको कुछ भी जता दो, दुनिया को कुछ भी जता दो, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो है ना, उसको सब पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम बाहर मंदिरों में दान कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आरतियां कर रहे हो, घंटियां बजा रहे हो, और अंदर से तुम व्यभिचार से भरे हुए हो। तुम मंदिरों में बैठ के भी अगर औरतों की तरफ गंदी नजर रखते हो, उन कुंठित विचारधाराओं को अपने मन में अगर तुम घुमाते रहते हो, उन रिचुअल्स के बीच में भी, उन सिद्धांतों के बीच में भी, तो उस समय वो जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो घर्षण पैदा होता है, जो खिंचाव पैदा होता है, वो आपको कचोटता रहता है अंदर से। अच्छा, आपको अंदर वाले मैं की ज्यादा सुध नहीं है, सिर्फ बाहर वाले मैं की ज्यादा सुध है कि दुनिया मुझे क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उनकी धारणा मेरे बारे में क्या है, उनके विचार मेरे बारे में क्या है। आप सिर्फ उसी को बनाने में लगे हो, अंदर आप क्या हो उसकी तो आपको फिक्र ही नहीं है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो साधु सन्यासी होते हैं वो इतने खुश क्यों होते हैं। एक भिखारी होता है, वो वजह टेंशन में क्यों नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बाहर भी भिखारी है, अंदर भी भिखारी है। एक जो साधु है वो बाहर भी साधु है, अंदर भी साधु है। वो दुनिया छोड़ चुका है और वो दुनिया के सामने भी वैसे ही ऐसे वो दुनिया छोड़ चुका है, तो यहां उसको कोई परवाह नहीं है। अब आप अंदर से तो इस दुनिया से घृणा कर रहे हो कि मुझे निकलना है यार, मुझे पूजा पाठ करना है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन तुम सुबह से शाम तक दुकान पे बैठे हो। तो क्या है कि तुम्हारे अंदर वाला जो मैं है वो तो परमात्मा में लीन होना चाहता है, लेकिन जो बाहर वाला मैं है वो कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ लालच के कारण वो दुकानदारी में तराजू उठाने तोलने में लगा हुआ है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, इस कॉन्फ्लिक्ट ने क्या किया, आपके मन में नेगेटिविटी भर दी। आप दुनिया में तो कह रहे हो मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है,
और अंदर अंदर आप सोचते हो कि मैं इसका भी खा लूं, मैं उसका भी खा लूं, मैं मेरे भाई का भी हिस्से का खा लूं, और आपकी इधर प्लानिंग भी चल रही है। तो क्या हुआ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, बाहर दुनिया को कुछ भी बता रहे हो, अंदर का तुम्हारा जो ईश्वर है ना, अंदर की तुम्हारी अंतरात्मा है, वो जानती है कि तुम कितने गंदे आदमी हो, तुम कितने व्यभिचारी हो, तुम कितने चोर हो, तुम कितने बेईमान हो, तुम कितने स्वार्थी हो, वो सब जानती है। और तुम बाहर बड़े बड़े धर्म की बातें करो, बड़े शास्त्रों की बातें करो, बड़े ज्ञान की बातें करो, और अपने घर में अपने बीवी बच्चों को मार रहे हो। बाहर औरतें मिल रही हैं, बड़ा उनका सम्मान कर रहे हो, बड़े उनके, बड़ी हैं तो पैर छू रहे हैं, छोटी हैं तो बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ी 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 बातें कर रहे हैं कि परिवार ऐसे चलाना चाहिए, और बच्चों को ये सिखाना चाहिए, माँ बाप को ऐसा होना चाहिए। और घर में अपनी बीवी को डंडों से तुम मार रहे हो, घर में शराब पी के तुम तांडव कर रहे हो। तो क्या हुआ, तुम्हारे बाहर वाले रूप में और अंदर वाले रूप में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट तुमको जीने नहीं देगा। अक्सर जो लोग शराब के नशे में डूब जाते हैं, ये कौन लोग हैं? ये उस कदर कॉन्फ्लिक्ट में है, उस कदर खिंचाव में है कि ये उस खिंचाव को झेल ही नहीं पाते हैं। उस समय क्या याद आता है, कैसे भी करके ये जो दिमाग में जो खिंचाव चल रहा है, ये जो कड़वाहट चल रही है, जो अपने लिए धिक्कार पैदा हो रहा है, उस धिक्कार से अपने आप को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए वो शराब का सहारा लेते हैं। शराब पी ली, 15-20 मिनट में नशा हो गया, अब 3 घंटे 4 घंटे तुम गालियां खा रहे हो, गालियां दे रहे हो, इधर पड़े हो उधर पड़े हो, नींद आ गई, सो गए, सवेरे उठे, वापस से वही रूटीन चालू। तो क्या हुआ कि तुम उस कड़वाहट को झेल ही नहीं पा रहे हो, और वो कड़वाहट तुमने खुद पैदा करी है। और इस कड़वाहट को, इस कॉन्फ्लिक्ट को आदमी 1 सेकंड में खत्म कर सकता है। आप बस वैसे हो जाओ, वैसे दिखने की कोशिश करो जैसे आप असल में हो, समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। समस्याएं सारी हो ही इसी वजह से रही हैं कि आपके बाहर वाले और अंदर वाले स्वरूप में अंतर है। अगर आप धार्मिक हो, अंदर भी धार्मिक, बाहर भी धार्मिक। आप लालची हो तो अंदर भी लालची, बाहर भी लालची, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूं, जो कुछ गुंडे बदमाश होते हैं ना, कुछ हिस्ट्री शीटर होते हैं, आप कभी उनसे, उनके इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, आतंकवादियों के आपने कभी इंटरव्यू देखे होंगे। मतलब ये बातें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी चीज को एंडोर्स कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इसके थ्रू कि जब आप जो हो अंदर से वही आप प्रिटेंड करते हो, तो आपके चेहरे पे बड़ा सुकून होता है। अगर कुछ छटे हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कंट्रोवर्सी होगी, कुछ बड़े बड़े लेवल के आतंकवादी जिन्होंने संसद वगैरह पे हमले किए, उनके आप इंटरव्यूज देखोगे, उनके चेहरे पे बड़ा सुकून आपको मिलेगा। उन्होंने जो भी गलत काम किए, वो 20 साल जेल में काटने के बाद में भी उस पर आज भी टिके हुए कि हमने ठीक किया साहब। वो कन्विंस है, अंदर से भी कन्विंस है, बाहर से भी कन्विंस है। वो अंदर से भी आतंकवादी है, बाहर से भी आतंकवादी हैं, तो उनके चेहरे पे सुकून है। किसी तरह का कोई डर नहीं है, फांसी लटकने टाइम पे उनको कोई दुख नहीं है, किसी तरह का कोई अपने आप से घृणा नहीं है, अपने आप से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं कि हमने कुछ गलत किया। भले वो लोग बुरे हैं, लेकिन उनके पास एक चीज है कि अंदर बाहर एक ही हो। अच्छे साधुओं की निशानी क्या है, उनके चेहरे पे सुकून क्यों है? जो बाहर है वही अंदर है, कहीं कोई सुकून नहीं है। जितना बड़ा सन्यासी, उतना अंदर बाहर कॉन्फ्लिक्ट कम। अंदर बाहर कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही होगा, वैसे ही आपके जीवन में दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, चिंताएं आएंगी, क्योंकि आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप हो ही नहीं। और जब आप नेचुरली जो नहीं हो, तो वो जो कोशिशें आप कर रहे हो, वो कोशिशें कहीं ना कहीं तो तनाव लाएंगी आपके चेहरे पे, आपके जीवन में। आप अपनी बीवी को पीट के आए हो सुबह, और शाम को किसी प्रोग्राम में आप महिला सशक्तिकरण की बातें करोगे, तो आपकी आत्मा कितनी आपको गालियां देगी उस समय पे जब आप बातें कर रहे होगे, या जब आप घर आओगे, या जब आप अपनी बीवी के साथ में उस सामना करोगे उसका। तब वो जो खिंचाव होगा, जो तनाव होगा, वो जो ग्लानि होगी खुद के लिए, वो ग्लानि आपको इतना प्रेरित करेगी अपने आप से घृणा करने के लिए कि आप शराब पीना शुरू कर दोगे, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाना चालू कर दोगे। तो हमेशा याद रखिए, जो आप अंदर हैं वही बाहर रहने की कोशिश करिए। और मुझे पता है ये रातों रात नहीं होगा। किसी भी इंसान के लिए अपनी सोच को रातों रात बदलना इतना आसान नहीं है। सोच भी कई बार बदलती है, रातों रात बदलती है, लेकिन उसके लिए बड़े इंसिडेंट चाहिए होते हैं।
अगर कोई बड़ा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो गया, तब रातों रात आपकी सोच भी बदल सकती है। लेकिन उतने बड़े इंसिडेंट हमेशा जब आते हैं तब कई बार तबाहियां लेके आते हैं। उतनी तबाही के बाद में आपको कुछ अगर चेंज भी हो जाएगा तो उसके बाद में काफी कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं। तो जब भी आपके जीवन में आप अहंकार को ढो रहे हो, डरों को ढो रहे हो, अपने शक को ढो रहे हो, कभी भी आप अंदर और बाहर एक ही रूप के साथ में नहीं जी पाओगे। आप सिर्फ एक अवेयरनेस अपने मन में रखो कि मैं जो अंदर हूं और बाहर हूं, ये दो रूप है ना, मैं इनके बीच के गैप को कम से कम करने की कोशिश करूं। जब भी आप रात को सोने जाओ, अपने बिस्तर पे सोने से आधा घंटे पहले, 20 मिनट पहले अपने आप से बातें करो। आज दिन भर मैंने क्या किया, वहां मैं उस प्रोग्राम में गया, वहां मैंने ये बातें बोली, वहां शादी में गया, वहां ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या वो मैंने सही किया? क्या वो वही है जो मैं हूं सच में, या मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं, दुनिया को मूर्ख बना रहा हूं, या मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे एथिकली मुझे भी रॉन्ग लगते हैं लेकिन मैं वो कर रहा हूं। तो जब आपको खुद कोई काम एथिकली रॉन्ग लग रहा है और आप वो काम कर रहे हो, क्या कभी भी आपकी आत्मा आपसे सेटिस्फाई हो पाएगी? कभी हो ही नहीं सकती है। हमेशा जब भी कोई धर्म की बातें करता है, मैं यही कहता हूं कि धर्म का कोई फिक्स सिद्धांत नहीं है कि आपको अपने धर्म को मनुस्मृति से उठाना है या आपको गीता से उठाना है या कहीं दूसरे किसी ग्रंथ से उठाना है कि आपका धर्म क्या होना चाहिए। ये सब फालतू बातें। सबसे सिंपल सिद्धांत एक आप पकड़ लो कि जो आपको लगता है सही है वो आपका धर्म है, और जो आपको लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए वो आपके धर्म के विरुद्ध है, आपको काम मत करो। जब आप वो काम करने लगते हो जो आपको लगता है सही नहीं है, तो आप अधर्मी अपने आप हो गए। आपको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो धर्म का मतलब यही है, जो आपको ठीक लगे वो आपका धर्म है, जो आपको लगता है कि सही नहीं है और आप फिर भी कर रहे हो तो आप अधर्म कर रहे हो। तो हमेशा याद रखो, जो आपको सही लगता है अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वो काम करो, वो चीजें करो, ऐसी प्रैक्टिसेस में शामिल हो। ठीक है, उसकी कीमतें चुकानी पड़ेगी, लेकिन इस जीवन से बड़ी चीज कुछ नहीं है जिसके लिए आप छोटी मोटी कीमतें चुकाने से डर रहे हो। आज दुनिया आपको बोलेगी यार कल तक तो बड़ा यार गालियां देता था उसको, आज ही कैसे पलट गया? कल तक तो बड़ा सेकुलर बना घूमता था, आज ही कैसे धर्म की बातें करने लगा? तो आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। दुनिया कहेगी, कहती रहने दो यार, दुनिया ने तुम्हारी जिंदगी के लिए ठेका लेकर नहीं रखा है। ना तुम किसी के लिए आंसरेबल हो, ना कोई तुमको तनख्वाह दे रहा है कि जीने की, कि आज तुमने 1 महीने का जीवन जी लिया है तो ये तुम्हारी तनख्वाह पकड़ो 1 महीने जीने की। ऐसा तो नहीं है। आप कहीं से कोई अपॉइंटमेंट लेटर लेके दुनिया में नहीं आए हो कि हर महीने तुमको तनख्वाह मिल रही है इस दुनिया में जीने की, कि हर महीने 30 तारीख को आपकी तनख्वाह आ जाएगी अकाउंट में कि आप जी लिए 1 महीने, अब आप इसकी तनख्वाह पकड़ो। तो जब कोई आपके जिंदगी का मालिक नहीं है तो क्यों दूसरों को अपनी मालिकियत दे रहे हो आप? किसी ने क्लेम थोड़ी किया है कि वो आपके मालिक हैं, या किसी ने क्लेम तो नहीं किया है कि आप उनको आंसरेबल हो। ये तो आप सेल्फ क्लेम करके बैठे हुए हो कि साहब मैं आंसरेबल हूं, मैं सबको आंसर दूंगा, सबके हिसाब से मैं चलूंगा। ये तुम्हारी भूल है। लोग अपने ड्रेसिंग सेंस नहीं चेंज कर पाते हैं। मतलब उनको पता है कि वो घर पे हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन सालों से प्रैक्टिस बनी हुई है पैंट शर्ट बेल्ट टाई सब कुछ पहन के घूमने की, तो वो उनसे वो ड्रेसिंग नहीं छूटती है। उनको बड़ी शर्म आती है, दुनिया मुझे बिना बेल्ट के टाई के देखेगी या बिना ऐसे कपड़ों में देखेगी तो दुनिया हंसेगी। तो मैं कह रहा हूं तुम अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज नहीं कर पा रहे हो, लोग अपनी हेयर स्टाइल को चेंज नहीं कर पाते हैं, उनसे क्या उम्मीद करी जाएगी कि वो अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, अपने एक्शंस को बदल सकते हैं? क्योंकि आपने दुनिया में अपनी एक छवि बना के रखी है, वो छवि वो नहीं है जो आप असल में हो। और आप असल में उस छवि को क्यों ढो रहे हो? क्योंकि उसको आप सालों से ढो रहे हो, उसका कोई रीजन नहीं है ना। उस छवि को ढोने से आपको कोई स्पेशल फायदा है। आज अगर आप टोपी पहन के घूम रहे हो, आप बिना टोपी के जाने में आपको बड़ा काल आएगा कि यार मैं बिना टोपी के कैसे जाऊं, मुझे तो कभी किसी ने देखा ही नहीं बिना टोपी के। तो ऐसा नहीं उस टोपी से आपको कोई बेनिफिट हो सकता है आपको लॉसेस ही हो। लेकिन चूंकि आप एक पैटर्न के तहत चल रहे हो, उस पैटर्न को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो सोचो, जब लोग अपने ड्रेसिंग सेंस चेंज नहीं कर पाते हैं, अपने बोलने का तरीका चेंज नहीं कर पाते हैं, अपनी गालियां छोड़ नहीं पाते हैं, वो कैसे अपने आप को इन सब चीजों से दूर करेंगे? लेकिन यहां पे फिर एक ही मोटिवेशन आता है कि जीवन आपका है,
इस जीवन में अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, सब्र चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसे आप अंदर से हो। क्योंकि जो आप अंदर से हो उसको बदलना तो इम्पॉसिबल है, जो आप बाहर से हो उसको बदलना थोड़ा ज्यादा आसान है। अपने को लगता मुश्किल है, हमें लगता है कि हम चोर है तो हम अंदर से भी चोर बन जाएं, क्योंकि तुम उस प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी 1% भी हिलाना नहीं चाहते हो, डिगाना नहीं चाहते हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर का रूप किसी ने नहीं देखा है, तुम उसको बदलने में तुले रहते हो, वो कभी बदलना है नहीं। तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, टेंशन आएगी, डिप्रेशन में जाओगे, दवाइयां खाओगे, अपने रिश्ते खराब करोगे, अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से, अपने आस पड़ोस वालों से, अपने ऑफिस में फ्रस्ट्रेट बन के घूमोगे, चिड़चिड़े बन के घूमोगे, सड़ा सा मुंह लेके घूमोगे। तो कैसे दुनिया आपसे संबंध बनाएगी? कैसे आप अपने आप में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन लेके घूमोगे कि हाँ यार मैं आज 50 साल का हूं, 50 साल में ठीक है मैंने कुछ तो अच्छे काम किए। तो जरूरी है अपने जीवन को वैसे जियो जैसे आपको जीना चाहिए, वैसे नहीं जैसे दुनिया एक परिपाटी पे चल रही है, या आपने अपने कुछ रूल्स, अपने कुछ पैटर्न सेट करके रखे हैं। अपने पैटर्न्स को तोड़िए, जो आप अंदर हैं वैसे ही बाहर रहिए, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं। अगर आप अंदर बाहर जैसे एक जैसे हो गए ना, आप लालची हो, आपने अगर लालची बन के ही रहना सीख लिया, तब जाके अपने अंदर के रूप में आप बदलाव फिर भी कर सकते हो, तब संभव है, लेकिन आज संभव नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अगर आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।